नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश की एक महान साधना है जो आज से नहीं युगों युगों से चलती आ रही है, और वो साधना अघोर पद्धति में बहुत ही ऊंची साधना मानी जाती है। धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक संकटों के निवारण के लिए, जीवन में खुशहाली के लिए उससे ऊपर साधना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये लक्ष्मी की अघोर साधना है। अघोर लक्ष्मी साधना के नाम से ये साधना प्रसिद्ध है। ये साधना, इस साधना के बारे में थोड़ा सा विवेचन में दे दूं कि देवराज इंद्र वृत्तासुर के श्राप से जब श्रीहीन हो गए थे, तब भगवान दत्तात्रेय ने उनसे अघोर लक्ष्मी की ये साधना करवाई थी। इस साधना करवाने के बाद में इंद्र को उनका राज वापस मिला और वापस उनकी धन समृद्धि सब कुछ उनको प्राप्त हुई, श्रीमान बन गए। ये साधना हमारे तांत्रिक ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से इसका विवरण आपको मिलता है। हमारे देश में एक तांत्रिक हुए थे, अघोरी हुए थे, उनका नाम था त्रिलोचन भारती, और त्रिलोचन भारती ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था अघोर चंद्रिका। अघोर चंद्रिका में उन्होंने अघोर लक्ष्मी की साधना का पूरा वृत्तांत लिखा था, पूरा विवरण लिखा था। इस अघोर लक्ष्मी साधना को कई ग्रंथों में अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया गया है। शैव ग्रंथों में अलग है, वैष्णव ग्रंथों में इसका अलग है, श्रीकुल के जो ग्रंथ हैं उनमें थोड़ा सा अलग विवेचन है। तो कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि इन हर ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा स्थान भेद है, थोड़ा थोड़ा समय का भी भेद है कि हर समय के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ जुड़ती और घटती भी चली गई है। जो त्रिलोचन भारती जी है वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये जो अघोर लक्ष्मी की साधना है, ये लक्ष्मी की साधनाओं में सर्वोपरि साधना मानी जाती है। अष्टलक्ष्मी से भी ये ज़्यादा उच्च साधना है, क्योंकि इस साधना में क्या होता है कि मनुष्य की सरलता ही उसकी सिद्धि का रूप बन जाती है। मनुष्य के अंदर जो सरलता होती है, जो जितना व्यक्ति सरल चित्त का होता है, अघोर का मतलब होता है सरल, जो घोर नहीं हो, क्लिष्ट नहीं हो, जो जितना ज़्यादा सरल हो वो उतनी जल्दी इस साधना को संपन्न कर सकता है। तो उन्होंने लिखा कि ये साधना दिगंबर अवस्था में होती है। ये साधना घर में भी आप एकांत कक्ष में इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन ये साधना दिगंबर अवस्था में, नग्ना अवस्था में, स्त्री करो या पुरुष, नग्ना अवस्था में साधना को करना पड़ता है। स्त्री अगर साधना को कर रही है तो बालों को खोल करके और कोई भी शरीर पर एक धागा भी नहीं हो, फिर ये साधना करे। लेकिन जो श्रीकुल के ग्रंथ है उनमें ऐसा नहीं लिखा है। श्रीकुल के ग्रंथों में ये श्वेतांबर साधना बताई है। उन्होंने कहा कि साधना तो अघोर लक्ष्मी की है, लेकिन श्वेतांबर साधना है। फिर बाद में कुमारिल भट्ट का एक लेख प्रसारित हुआ था, उस लेख में भी उन्होंने ये बात कही थी कि ये साधना दिगंबर साधना है। लेकिन मैंने जो शोध किया है, मैं इन जो ग्रंथों पर मैंने जो पढ़ाई की है, जो अच्छा मेरे को लगा है, जो मैंने सीखा है, उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि दिगंबर साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये श्वेतांबर साधना ही सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। कोई आदमी यदि दिगंबर साधना नहीं करना चाहता तो श्वेतांबर साधना कर सकता है। कोई माता बहन भी यदि साधना को संपन्न करना चाहती है तो श्वेतांबर साधना आराम से संपन्न कर सकती है। इस प्रकार से ये हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में एक साधना गिनी जाती है। अघोर लक्ष्मी की साधना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मायने देने वाली, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। जिसने भी अपने जीवन में इस साधना को कर लिया, उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। धन संपत्ति के ढेर लग गए, नोट मानो, सोना चांदी मानो, वैभव लक्ष्मी मानो, उसके घर में कोई भी भौतिक संपदा की कमी नहीं रही। पूरा घर प्रचुरता से भर गया और वो एकदम आलीशान जीवन जीने लगा। आप भी यदि इस साधना को करके लाभ उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल सरलता पूर्वक, विनय भाव से जो भी मैं साधना बताऊं उस साधना का आप अच्छी तरह से सुन लें और उसके बाद में साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। अब चलते हैं कि ये साधना होती कैसे, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये साधना के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक स्थान चाहिए, ऐसा स्थान जो बिल्कुल शांत हो, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो। ये हर वीडियो में हम बताते हैं, क्योंकि स्थान शांत ही साधना के लिए पर्याय होता है, प्राथमिक चरण होता है। तो स्थान शांत हो, शांत स्थान आपको चाहिए।
वो आपका घर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई इसमें लेना देना नहीं है कि आप साधना कहाँ करो, बस शांत स्थान में साधना करनी है, इतना ही हम कहते हैं। ठीक है। ये साधना अमावस्या के दिन से शुरू होती है। आप चाहो तो एक दिन दीपावली की रात भी साधना कर सकते हो, करके लाभ उठा सकते हो, आपको तो भी लाभ मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि इसका प्रचंड भरपूर लाभ मिले तो आपको ये साधना अमावस्या से 21 दिन लगातार करनी पड़ेगी। अमावस्या से 21 दिन 21 माला आपको लगातार करनी पड़ेगी। इस प्रकार से इस साधना को आपको संपन्न करना पड़ेगा। इस साधना के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? रूम तो आपने देख लिया, रूम तो आपने ले लिया, कमरा ले लिया, स्थान ले लिया, आपका जो आश्रम बन गया है वो एकदम शांत है। अब क्या है, उसमें पीली मिट्टी आती, पीली मिट्टी जो लिपाई के काम में आती है ना, निपाई करते हैं ना घर में, जो निपाई करते हैं उन निपाई के काम में आती है, गोबर में मिला करके निपाई करनी पड़ती है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि गणिका यानी वैश्या कालगर्ल कहाँ रहती है। कोई कालगर्ल आपके पास हो, वैश्य आपके पास हो, गणिका आपके पास हो, तो उसके घर से ये पीली मिट्टी लेके आनी पड़ती है। लेकिन वो ज़माना तो गया, आजकल बेचारी वैसे पीली मिट्टी लाती रहेगी या खुद पीली होती रहेगी, तो उनके पास तो समय ही नहीं है, गैस के चूल्हे हैं सब, कौन लिपाई करता है। तो आप कहीं से भी इतनी सी पीली मिट्टी ले आइए, एक डली बड़ी सी डली पीली मिट्टी ले आइए, और जो गणिका है उस गणिका का हाथ लगवा करके आप ये मिट्टी अपने घर ले आइए। अब इस मिट्टी के बराबर आपको गोबर मिलाना है, उसके अंदर आपको गोमूत्र मिलाना है, गोमूत्र के बाद में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, बाकी पानी मिलाना है, और पानी मिला करके इसको जहां आप पूजा करोगे वहां बड़ी सी थोड़ी सी लिपाई कर लेना, अच्छी तरह से निपाई कर लेना, उस गोबर से पहले निपाई कर लेना। अब वो सूख जाए उसके बाद में आपका प्रोग्राम शुरू होगा। ये साधना अमावस्या की रात्रि से साधना शुरू होगी। तो आपको अमावस्या की रात्रि को क्या करना है, जो गोबर आपने लिपा है ना, उस पर, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये अघोर पद्धति की साधना, उसमें ज़्यादा टाम टीम की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपने जहाँ पर वो लिपाई की है उस लिपाई पर हल्दी बढ़िया लेके आइए, एकदम महीन पाउडर बढ़िया, एकदम ओरिजिनल हल्दी। उस हल्दी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके और घोल लीजिए, पानी भी मिला सकते हैं बाद में, गुलाब जल और पानी मिला सकते हैं, गुलाब जल और पानी मिला करके घोल लीजिए। घोल करके जो शनि की अंगुली है ना, शनि की अंगुली, मिडिल फिंगर है ना, ये मध्यमा अंगुली, इस मध्यमा अंगुली से आपको एक बहुत बड़ा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा जितने में आप काफ़ी को सामान भी रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो, इतना बड़ा त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा त्रिभुज बना लीजिए, लगभग बहुत है, दोनों हाथों का, ये दोनों कंधे हैं ना, दोनों कंधों से थोड़ा सा चौड़ा त्रिभुज, इतना बड़ा त्रिभुज जमीन पर बना लीजिए। इस त्रिभुज का जो ऊपर का जो सिरा होता है ना, 3 कोण का सिरा, वो सिरा उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, क्योंकि आपको उत्तर मुख होकर के बैठ के जाप करना पड़ेगा। इस त्रिभुज के आगे ही आपको बैठ करके जाप करना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का सिरा उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए, बाकी दाएं बाएं दो सिरे हैं वो आपकी तरफ नीचे रहने चाहिए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैंने कोशिश तो की अच्छी तरह से समझाने की कि त्रिभुज का जो ऊपर का सिरा है वो ऊपर की तरफ रहेगा आगे, और आप जहाँ बैठे हो वहाँ ऐसा रहेगा पीछे, है ना। इस आजू बाजू दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ आपकी तरफ रहेगा, और तीखा सिरा जो आगे की तरफ रहेगा। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। अब क्या करना है, ये जो साधना है ये मणिभद्र यक्ष की खास साधना है। मणिभद्र यक्ष की ये खास साधना है, और मणिभद्र यक्ष इसके ऋषि माने जाते हैं। तो अब ये साधना आपको करनी कैसे है वो मैं बता देता हूँ। नहा धो के स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहन करके इस साधना को आपको करना है। साधना से पहले मैंने हर वीडियो में बताया कि गणेश का, गौरी का, लक्ष्मी का, पार्वती जी का, शिव जी का जितना भी पूजन वूजन आप करना है वो पहले करा करके आप अपना प्रोग्राम कर लीजिए। ग्राम देवता का, पितृ देवता का, कुल देवता का, दिक्पाल का, सब जो पूजन मैंने बताया वो सारे पूजन आप कर लीजिए। करके उसके बाद में आप रात्रि काल में ये साधना जो करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि आपने एक हल्दी से त्रिभुज बनाया। अब उस हल्दी से त्रिभुज बनाया है, उसके बाद में एक त्रिभुज आपको आटे से उसके अंदर और बनाना पड़ेगा छोटा। फिर एक त्रिभुज आपको जो कुमकुम होता है ना, ओरिजिनल कुमकुम लेके आना, जो हल्दी से बनता है वो ओरिजिनल कुमकुम लेके आना। उस ओरिजिनल कुमकुम से एक छोटा त्रिभुज भीतर और बनेगा। ये 3 त्रिभुज के, इतना बड़ा त्रिभुज, फिर उसके अंदर इतना छोटा, फिर उसके अंदर इतना छोटा, ये 3 त्रिभुज काफ़ी बड़ा बना लेना। आपको कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि इसमें सामान काफ़ी रखना पड़ेगा, तो काफ़ी परेशानी नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा त्रिभुज बना लेना। अब क्या है, आपने त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बना करके जो सबसे ऊपर का कॉर्नर है, सबसे ऊपर के कॉर्नर में आपको क्या करना पड़ेगा, हल्दी से भिगी हुई एक सुपारी रखनी पड़ेगी। हल्दी से भिगी हुई क्या रखनी पड़ेगी, कच्ची सुपारी आती है ना, कच्ची सुपारी हल्दी से भिगो करके रखनी पड़ेगी।
जो लेफ्ट साइड का आपका वो है हाथ, लेफ्ट साइड के हाथ में जो कॉर्नर बनता है आपका, उस कॉर्नर पर क्या करना, आपको 5 कमल गट्टे के बीज रखने पड़ेंगे। 5 कमल गट्टे के बीज आप उस कॉर्नर पर रखिए। और अब आपके पास एक कॉर्नर और बचा है, एक कॉर्नर ये लेफ्ट हैंड वाला। तो लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर पर आप क्या रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड वाला जो कॉर्नर है, उस लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर पर आपको हल्दी की साबुत गांठ रखनी है, जो कहीं से भी टूटी नहीं हो, ध्यान रखना, साबुत गांठ रखनी है। ये तीनों चीज़ें आपने तीनों स्थान पर रख दी, ठीक है। अब आपका दूसरा जो त्रिभुज है, उस दूसरे त्रिभुज के बीच में आपको कुछ रखना है। फिर जो तीसरा त्रिभुज है उसके अंदर एक काम करना, जो और सबसे छोटा त्रिभुज है उसके अंदर एक काम करना है। क्या, उसके अंदर आपको उसी हल्दी से, उसी शनि की अंगुली से श्रीम अक्षर लिखना है। श्री के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, श्रीम हो जाता है, तो श्रीम बीज मंत्र लिखना है। श्रीम बीज मंत्र लिखने के बाद में थोड़े से चावलों की ढेरी वहाँ लगा देनी है। थोड़ी सी ज़्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़े से चावल ले लो, उसकी ढेरी लगा दो। उसके ऊपर है रोली, जो मोली आती है ना, मोली कलावा, वो कलावा बांध करके एक सुपारी वहाँ रख दो। इस सुपारी को आपको लक्ष्मी का प्रतीक मान करके, अघोर लक्ष्मी का प्रतीक मान करके इसकी पूजा करनी है। 21 दिन यही सुपारी यहीं पे रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। इसकी आपको 21 दिन तक पूजा करनी है। पूरा ध्यान आपको रखना है, रख रखाव आपको रखना है। इस पूजा में कुशा का आसन होता है, इस बात का आप ख्याल रखें। सफ़ेद कलर के कपड़े और कुशा का आसन, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना। ये जो साधना है ये कमलगट्टे की माला से नहीं होती है, ये साधना रुद्राक्ष की माला से होती है। अघोर साधना, इसलिए रुद्राक्ष की माला से ये साधना संपन्न होती है। अब क्या करना है, लक्ष्मी मान करके उसकी पूजा करनी, लेकिन कैसे करनी। एक दोने में, जो पत्तल का दोना, देखो दोना बाजार में 2 प्रकार का मिलता है, एक तो प्लास्टिक का मिलता है, एक पत्तल का दोना मिलता है, पत्तों का दोना। तो आप पत्तों के दोने में उसको धो करके, पहले साफ करके धो के, उस पत्तों के दोने में आप मिश्री युक्त खीर बनाएं, बढ़िया केसर वेसर डाल के। वो खीर क्या करें आप, उसमें लक्ष्मी मान करके उस जो सुपारी है, सुपारी के पास में खीर चढ़ा दें, लक्ष्मी जी को खीर चढ़ा दें। लक्ष्मी जी को खीर चढ़ाने के बाद में मिट्टी का दिया, उसमें मीठा तेल तिल का भर करके, और वो दीपक आप लक्ष्मी जी के पास रखें। उसकी बत्ती बाहर की तरफ देखती हो, अंदर की तरफ देखती नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें। अब आपकी पूजा हुई। अब दूसरा साइड जो बचता है उसमें आप पुष्प रखें और लक्ष्मी जी मान करके और सफ़ेद कलर के पुष्पों से उनकी पूजा करें। तो पुष्प हो गए, दीपक हो गया, आपका खीर हो गई, प्रसाद हो गया। अब जल से छींटे दे दें, लक्ष्मी जी को आचमन करवा दें। आचमन करवा दिया। अब धूप, कोई आपके पास धूप हो तो ये धूप आप बाहर, जो त्रिभुज है उसके बाहर भी जला सकते हैं, भीतर भी जला सकते हैं, लेकिन सफाई का प्रॉब्लम है। आप देख लो, अगर सफाई कर सकते हो तो आप धूप भीतर जला लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया। अब क्या है, आपका जो पहले त्रिभुज है, 1 नंबर त्रिभुज, 1 नंबर जो त्रिभुज है, उसके बाद में 2 नंबर त्रिभुज, ये 2 नंबर त्रिभुज के बीच में स्थान जो बना ना, खाली स्थान, उस खाली स्थान में क्या करना, आपको मिट्टी के दिए लेने, मिट्टी के दिए तेल से फुल भर करके आपको बाहर की तरफ देखता हुआ हर दिया, हर तो कॉर्नर पर रखना है। 3 कॉर्नर है, 3 कॉर्नर पर एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक इधर रहेगा लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ रहेगा। और फिर एक एक दिया आपको हर दोनों दियों के बीच में रखना है। सब दिए बाहर की तरफ देखते रहेंगे, इस बात का ख्याल रखना। इस प्रकार से आप इस काम को करें। और अब क्या है, जो तीसरा त्रिभुज है, तीसरे त्रिभुज के बीच में कुछ कॉइन्स ले लीजिए, सिक्के ले लीजिए। उस समय मुद्रा होती थी, सोने की जो स्वर्ण मुद्रा होती थी वो रखते थे। आज सोने की स्वर्ण मुद्रा की आवश्यकता नहीं। आप कुछ कॉइन्स ले लीजिए और हर क्षेत्र में थोड़े थोड़े कॉइन्स आप रख दीजिए। कॉइन्स काम के हैं, चाहे तो सोने के कॉइन्स बना के रख दीजिए, चाहे चांदी के रख दीजिए, नहीं तो ये जो मार्केट में भी चल रहे हैं वही कॉइन्स आप ले लीजिए, वही कॉइन्स रख दीजिए। अब यहाँ का आपका काम शुरू हुआ। अब क्या है, आपको सिंदूर चढ़ाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ चढ़ाना पड़ेगा, 3 स्थान है। जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनाया, उस सबसे बड़े त्रिभुज पर आपने क्या क्या रखा, आपको याद है। सबसे ऊपर रखी आपने सुपारी, फिर राइट हैंड की तरफ रखा आपने कमलगट्टा, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ रखा आपने हल्दी की गांठ। अब उन पर एक एक चीज़ पर एक एक चुटकी सिंदूर आपको ऐसे छिड़कना है। लेकिन जब भी सिंदूर छिड़कोगे तो वो एक मंत्र के साथ खास छिड़कोगे। जो सबसे ऊपर वाला रहेगा उस पर जो सिंदूर छिड़कोगे तो उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलना है, हुम श्रीम हुम फट मणिभद्राय हुम।
इस मंत्र को बोल करके ऊपर जो सुपारी है उस पर आप थोड़ा सा सिंदूर छिड़कोगे। दाएं तरफ जो आपके है राइट हैंड की तरफ जो आपके कमल गट्टे हैं, उन कमल गट्टों की तरफ जो सिंदूर छिड़कोगे तो उस समय आपको मंत्र बोलना है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं धनदाये नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं धनदाये नमः, ऐसा बोल करके आप सिंदूर छिड़कोगे। और तीसरी तरफ जो हल्दी की गांठ है उस पर आपको सिंदूर छिड़कना है उसे ही। तो उस समय बोलोगे ओम यक्ष राजाय नमः, ओम यक्ष राजाय नमः, ये बोल करके वो सिंदूर वहाँ छिड़कोगे। अब आपका पूरा मंडल एकदम परिपक्व हो गया है, तैयार हो गया है। अब आप इसमें सुरक्षा घेरा वृक्षा घेरा की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाओ तो नहीं लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अब आपकी साधना शुरू होती है। अब आप 21 माला प्रति रात रोज वहाँ जपेंगे और 21 दिन तक 21 रात्रि तक जपेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जो गौमुखी है उसके अंदर आपकी माला रहेगी, रुद्राक्ष की माला रहेगी। अब आपका जाप होता है शुरू। तो जाप के लिए जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम हुम ह्रीं श्रीं हुम ओम अघोर लक्ष्मे नमः दारिद्र्य नाशिनी धन वर्षिणी तारा स्वरूपिणी धनलक्ष्मे नमः। ओम हुम ह्रीं श्रीं हुम ओम अघोर लक्ष्मे नमः दारिद्र्यनाशिनी धनवर्षिणी तारा स्वरूपिणी धनलक्ष्मे नमः। ओम हुम ह्रीं श्रीं हुम ओम अघोर लक्ष्मे नमः दारिद्र्यनाशिनी धनवर्षिणी तारा स्वरूपिणी धनलक्ष्मे नमः। इस मंत्र का जाप करते 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 आपको 21 दिन 21 माला प्रति रात करते हुए इस साधना को आपको संपन्न करना है। और संपन्न हो जाए साधना, ये जो खीर है और जो फूल है इनको आपको रोज़ बदलना पड़ेगा। खीर और फूल रोज़ बदलते जाइए। और जो पूजा हो जाए आपकी, तो पूजा में जो सामग्री है वो सामग्री आप पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। और जो सबसे ऊपर जो सुपारी थी ना लक्ष्मी जी की, वो आप अब अपने पास रख लें। और जो हल्दी की गांठ थी यक्षों की, वो आप अपने पास रख लें। और जो कमल गट्टे के बीज थे वो आप अपने पास रख लें। और जो सुपारी थी जो अघोर से जोड़ती है, आगे जो सुपारी रखी थी हल्दी मिला करके, वो सुपारी आप अपने पास रख लिए। चारों चीज़ें आप सुरक्षित करके अपनी तिजोरी में अपने पास रख लें। आपकी साधना संपूर्ण हो गई। साधना संपूर्ण होते ही आपको पता चलेगा कि आपके भीतर एक अमीरी बढ़ती जा रही है, एक ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है, एक आनंद बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे करके आपके जीवन में धन की प्रगाढ़ बाढ़ आने लगेगी, धन की बारिश होने लगेगी। आर्थिक तौर पर आपको कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से साधना संपन्न करके आप स्वयं का भी भला कर सकते हो और संसार का भी भला कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा भी भला कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा सकते हो, ताकि हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियो रोज़ आपके पास फटाफट पहुंच सके। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी की दोस्तों।